वैसे शिवराज सिंह पाटिल को आरिफ मोहम्मद खान की बात ध्यान से सुननी चाहिए। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं थी क्योंकि यहां की खानों से हीरे जवाहरात निकलते थे। आरिफ साहब ने कहा कि भारत सोने की चिड़िया इसलिए कही जाती थी क्योंकि यहां ज्ञान की भूख थी। खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि उन्हें भारत की तरफ से ज्ञान की शीतल हवा आ रही है। तो सेंट्रल एशिया से आने वालों ने, जिन्होंने राज किया मुसलमानों ने भारत पर, उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन प्रॉफिट साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी भारत नहीं आए और मदीने में बैठ के कहा, अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, भारत भूमि से मैं ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। इकबाल ने उसे ही कर दिया, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मैं एक बार देवबंद में बुलाया मुझे, तो मैंने कहा, मैंने कहा भाई, मैं अगर मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हूं तो मेरा फर्ज नहीं है कि मेरी खुशकिस्मती देखिए कि वो सरजमीन में मैं पैदा हुआ हूं जहां जिस रसूल को मैं मानता हूं, उनको ज्ञान की शीतल हवा के झोंके भारत भूमि से आए थे। तो उस ज्ञान को जानना मेरी जिम्मेदारी है या नहीं? उसको मत जाइए कि वो अंग्रेज भी कहते थे कि वो हमें सिविलाइज करना है। आरिफ मोहम्मद खान आज हिंदुस्तान समाचार के एक सेमिनार में बोल रहे थे। यहां उन्होंने ये कहा कि भारत पहले विकसित था, अब विकासशील हो गया है, और यह फर्क सिर्फ इसलिए आ पाया क्योंकि हमारी ज्ञान की भूख खत्म हो गई। अगर मैं इस तरह कहूं कि भारत तो निश्चित तौर पे विकसित था ही, आज हम विकासशील हैं, लेकिन भारत तो विकसित था। बचपन से सुनते चले आए हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और तमाम बाहर के लोगों को भारत ने आकर्षित किया। वो कब्जा करने की नीयत से भी आए, व्यापार करने की नीयत से भी आए, ज्ञान अर्जन करने के लिए भी आए, लेकिन भारत ने हमेशा कोई आकर्षण ही तो था कि जो बाहर के लोग आते थे। वही लोग जिन्हें हम कहते हैं कि इन्वेडर्स आए, वो आइसलैंड में क्यों नहीं गए इन्वेट करने के लिए? वो भी तो जमीन थी, वहां क्यों नहीं गए? वहां कुछ था ही नहीं। आरिफ मोहम्मद खान की बात हिंदुओं को भी सुननी चाहिए और मुसलमानों को भी, और बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। आरिफ साहब ने कुरान भी पढ़ी है और भगवत गीता भी। वो वेद पुराण के ज्ञाता भी हैं और उनके पास बाइबल के नॉलेज भी है। आरिफ साहब राजनीति में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और अपने सिद्धांत के लिए मंत्री पद को ठोकर भी मारी है। इसीलिए उनकी बातों में गहराई है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि उनकी बातों में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।